हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट वो इसका बेनिफिट ले सके। सो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.2, ओके, क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूं, वो मैं अपने वीडियो में पहले आपको बता चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनके लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो 27 आए और मल्टीप्लाई करके 182। सो हम लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? अब दोनों का सम क्या है? 27, तो इनका सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों? अब देखिए, अब दोनों को हमने ऐड करना है। अब जब हम ऐड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 27। तो दोनों का सम क्या आया? 27। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर का सम तो मिल गया और उनका क्या है? प्रोडक्ट मींस x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इसे हम पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे और फिर अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। सो x पहले 27 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 27x माइनस x इंटू एक्स, आपके पास क्या आ जाएंगे? माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो अब क्या करेंगे? हम इन टर्म्स को उठा के इस तरफ ले जाएंगे। जनरली क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और जनरली हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स को पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ओके, सो अब आपने यहां घबराना नहीं कि 0 अब इस तरफ आ गया, तो 0 को आप चाहे इस तरफ लिखो या उस तरफ, इट डजंट मैटर। ओके, सो ये एक्स स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव हो गया और 27 उधर जाके नेगेटिव हो गया। तो अगर आपको इस तरह से लिखने में कंफ्यूजन आती है तो आप इस इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं। इसे मैं फिर से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो 0 चाहे आप इस तरफ लिखिए इस तरफ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे जिसके साथ x होता है। कैसे स्प्लिट करेंगे? वही तरीका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट 182, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182, प्लस या माइनस करके आना चाहिए माइनस 27। तो कीजिए इसको फैक्टराइज। तो ये जब हम फैक्टराइज करेंगे सो 2 91 देन 7 13। अब यहां प्राइम नंबर आ गया तो आगे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब रीअरेंज करते हैं। सो 7 2 14 और 13, तो 14 और 13, जब हम 14 13 को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं तो माइनस 27 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें इसको स्प्लिट करने के बाद नंबर्स मिल गए हैं। तो वो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन है x, तो यहां बचा x माइनस 14। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉमन माइनस। और दोनों 13 के टेबल में आते हैं। यहां से आपको पता लग रहा है कि 182 13 से भी डिवाइड होता है। सो 13 कॉमन आ गया
तो आपके पास क्या बचा x। अब जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 14। सो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो x इंटू, सो अब इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 14 और हमारे पास क्या बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, या तो x माइनस 14 0 होगा या x माइनस 13 0 होगा। सो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 14 या x इक्वल्स टू 13। ओके, अब हमारे पास यहाँ दो केस बनेंगे। अगर x की वैल्यू 14 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, अगर x की वैल्यू 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस में इफ x इक्वल टू 14, मतलब फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 14, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, क्योंकि नंबर था हमारे पास 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 क्या हो गए 30। सो अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 13। और सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा इफ x इक्वल टू 13, तो आपके पास फर्स्ट नंबर आएगा 13 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। तो आपको ये दोनों केसेस में शो करना पड़ेगा। सो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। ओके, सो हमने सिंपली क्या किया, एक नंबर लिया x, दूसरा 27 माइनस x, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 27 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, और दो केस बने उनको हमने सेपरेटली सॉल्व किया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब हम उनका स्क्वायर निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो वो होना चाहिए 365। सो मान लो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x, तो आपका सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर मींस x प्लस 1, एक ज्यादा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 365। अब हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम जीरोस कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब यहां हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, अब a है x और b है 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab means 2 multiply x multiply 1. So 2 into x is 2x into 1 is again 2x plus 1 square is 1. बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2x क्यों आया है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी से आया है इक्वल टू 365। सो x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब हम ये देख रहे हैं कि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे dividing the equation by 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x
-182 इक्वल टू 0। सो ये हमारी पिछली इक्वेशन की तरह बन गया है। सो अगेन हम क्या करेंगे, 182 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आएगा और इसको प्लस माइनस करके हमारे पास पॉजिटिव 1 आना चाहिए। तो आप 182 के फैक्टर्स करेंगे। सो 2, 91, 7, 13। सो हम यहां देख रहे हैं 7 2 14 और ये है 13। सो 14 माइनस 13 इज 1 एंड 14 मल्टीप्लाई 13 इज 182। तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर है 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हम इनसे कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे। सो हमारे पास बन जाएगा ये x स्क्वायर, सॉरी x कॉमन है तो बचा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है तो वो बचा अगेन x प्लस 14। अब मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सो इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 0 आ गए हैं। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -14 और x की वैल्यू हो जाएगी +13। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां आपसे पूछा गया है पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 13, बिकॉज ये क्या है नेगेटिव। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर एंड अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। सो इस तरह आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अंडर टू साइड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने लास्ट ईयर में पढ़ी है। सो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास जनरली है h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, मींस square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides। तो हमें वही other two sides फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में हमने देखना है कि हम हाइट को या बेस को x माने या परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को x माने। सो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो हमारे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बेस दी है, तो हम पहले बेस को x मानेंगे। सो लेट बेस ऑफ right angled triangle equals to x centimeters। then इसकी altitude or you can say perpendicular of right angled triangle, it is altitude is 7 centimeter less, so it will be x minus 7 centimeter and hypotenuse of right angle triangle ये आपके पास कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ओके, sum of squares of base and perpendicular is equal to the square of hypotenuse। अब पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इससे x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
तो यहाँ a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x एंड 2x इंटू 7 14x। सो माइनस 14x प्लस 7 square is 49 equals to 13 square is 169। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से अगर हम 49 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 169 माइनस 49 0 2 1। सो हमारे पास बचेगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0 क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है वो बड़ा है। अगेन ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 से डिविजिबल है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 2। सो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये क्या बन गई, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट माइनस 60 है तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 60 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए माइनस 7। तो आप 60 को फैक्टराइज कीजिए 2 30 2 15 3 5। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे। सो 2 2 4 एंड 3 5 15। 15 और 4 से 7 नहीं बन रहा है। 2 2 4 4 3 12। 12 माइनस 5 कितने होते हैं 7। अब हम यहां देखेंगे 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो जो बड़ा नंबर हम लेंगे वो क्या होगा नेगेटिव। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ कॉमन x इज कॉमन सो ये बचा x माइनस 12 प्लस 5 इज कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 12 कॉमन है तो हमारे पास बचा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है तो उनमें से एक नंबर 0 होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा अब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 12 और यहां से वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू माइनस 5। अब जैसा कि हम जानते हैं जो आपके पास ट्रायंगल की लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम x की वैल्यू को माइनस 5 कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5 बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इट विल बी 12 माइनस 7 दैट इज 5 बिकॉज एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जो कि इतना बड़ा है तो इसको देख के घबराना नहीं है। ओके, सो हम इसको इजीली लैंग्वेज को समझेंगे और इससे इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है A cottage industry produces a certain number of pottery items in a day। वो कुछ पोट्री आर्टिकल्स मतलब आइटम्स बनाते हैं। It was observed on a day that the cost of production of each article मतलब एक आर्टिकल को जो बनाने की कॉस्ट है वो क्या है 3 more than twice the number of article
दैट डे, मतलब उस दिन जो आर्टिकल्स बने, जितने भी आर्टिकल्स बने उसका ट्वाइस मतलब डबल, और उससे 3 ज्यादा मीन्स +3। सो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, अगर टोटल कॉस्ट उस दिन जो बनाने की थी वो ₹90 थी, जैसे अगर आपके पास 10 आर्टिकल्स है और एक आर्टिकल्स ₹15 का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी 150। सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा 90। सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू x, मीन्स उस दिन x आर्टिकल्स हमारे पास बने थे, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो एक आर्टिकल की कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो ये हुआ ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इससे 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन दोनों कॉस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है और टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी 90। सो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। सो हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 90। सो सिंपल x दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। सो x इंटू 2x विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x इज 3x। अब 90 यहां पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, सो माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा -180। अब प्लस माइनस करके +3 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -180, तो हम 180 को फैक्टराइज करेंगे। सो 2 90 2 45 3 15 3 एंड 5। अब हम इसको अलग तरह से कंबाइन करके लिखेंगे। अब 2 2 4 4 3 12 और 3 5 15। सो 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 15 हो जाएंगे 3 और मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे -180। सो अब ये पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर देन प्लस 15x माइनस कितना आया था 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली हम कॉमन लेंगे तो इससे कॉमन आएगा x, सो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 15 देन माइनस, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों आपके पास किससे डिवाइड हो रहे हैं, एक तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कॉमन लेते हैं, तो 6 इंटू x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अगेन इस स्टेप के बाद आपको ये स्टेप एक बार चेक करना चाहिए जिससे आपकी गलती कभी नहीं होगी। सो हम सिंपली देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास वही वैल्यूज आएंगी। सो हमारे पास आई x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ हमारे पास दो केस बन जाएंगे, या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा या 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 डिवाइड बाय 2। ये पहले 15 यहां जाके माइनस होगा, फिर 2 इसको डिवाइड करेगा। अब x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे तो हम x की ये वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। सो हम इसमें लिखेंगे x is not equals to -15 by 2 because number of articles is always क्या होंगे, पॉजिटिव। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 6, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6। और हमसे क्या पूछा था साथ में, कॉस्ट ऑफ
each article. So cost of each article, it will be 6 into 2 plus 3. So 12 plus 3. That means rupees 15. तो अब आप चेक कर सकते हो 15 into 6 90. ओके, सो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है. सो इस तरह से मैंने इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए. बाकी क्वेश्चंस के जो आंसर है उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा. सो प्लीज लाइक शेयर माय चैनल. अगर आपको मेरे वीडियोस ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप महकsohal.blogspot.com में भी जाके चेक कर सकते हैं. महकsohal.blogspot.com. So please like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.